गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये एलन का टेस्ट पेपर जो है, जो ऑलमोस्ट इंटायर साउथ इंडिया और इंडिया में ये पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे टाइम कंस्टेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। और ये मेंस का क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली आपको ऐसे ही एग्जाम में भी सॉल्व करना होगा इफ़ यू वांट वेरी गुड डिसेंट परसेंटाइल इन योर एग्जामिनेशन। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विदाउट डिले। बाय द वे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो यहाँ कर लो, क्योंकि आपके पास इस टाइप के काफ़ी बेहतरीन सेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट से और मैनी क्वेश्चंस विच इज़ फ्रेम बाय माई सेल्फ इन द वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस आपके सामने आएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन से। तो एक फंक्शन दे रखा है 2 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दिस देन एफ इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले देखो, चार ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। तो ब्लाइंडली पढ़ने तुमको शक होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है फंक्शन इन्वर्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास बाइजेक्शन होना चाहिए। फंक्शन जो होना चाहिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मीन्स इट्स वन वन एंड ऑन टू। तो कहीं ऐसा तो नहीं 2 से इन्फिनिटी, मतलब जो फंक्शन का डोमेन है वो 2 से इन्फिनिटी, और यहाँ दे रखा है रेंज है 1 से इन्फिनिटी। तो मुझे चेक करना होगा इस फंक्शन इस डोमेन में क्या एग्जैक्टली 1 से इन्फिनिटी एक्चुअली को डोमेन दे रखा है, इसका को डोमेन। सो अगर मैं चेक कर लूँ को डोमेन और रेंज इक्वल है, तो वहाँ से ऑन टू का कंडीशन आएगा। और अगर ये 1 1 है मीन्स डेरिवेटिव एक ही नेचर का है 2 से इन्फिनिटी में, तो ये 1 1 आएगा और ऑन टू आएगा। ठीक, तो अगर इसको चेक कर लें तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन वी कैन फाइंड द इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो 3 to the power x इंटू एक्स माइनस टू है। अब अगर मैं x इंटू एक्स माइनस टू को देखूँ तो जीरो पे मरेगा, टू पे मरेगा, और टू के बाद इसका ऐसा नेचर है, जीरो से टू पे ये फंक्शन जो है ये नेगेटिव जाएगा, राइट। और जीरो पे वैल्यू जीरो है, टू पे वैल्यू जीरो है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2 से इन्फिनिटी के बीच में x का वैल्यू अगर 2 से मैं इन्फिनिटी ले लूँ, तो 2 इज द मिनिमम इनपुट एंड इन्फिनिटी 2 पे जीरो आ रहा है। तो 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सो 3 का पावर समथिंग विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज 3 का पावर x इज आल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो दो कंपोजिट फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इंक्रीजिंग करेगा। वन वन तो हो गया, अब ऑन टू है या नहीं, तो सिंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2 पे मिनिमम वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी पे मैक्सिमम जाएगा। 2 पे जीरो आ रहा है, ये 3 का पावर जीरो वन और इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये बिल्कुल बाइजेक्टिव है। तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। अब मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, जो इन्वर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे एक तो तुम फाइंड कर सकते हो और दूसरा है ना ट्रिक लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको स्कैम करते हैं ट्रिक से। तो देखो, जैसे तुम कोई एक वैल्यू ले लो ना, जहाँ पे एफ का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो सपोज एक्स को अगर मैं थ्री ले लूँ, सपोज एक्स को थ्री ले लूँ, क्योंकि मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक आएगा एफ इनवर्स एक्स, राइट। तो अगर मैं एक्स को थ्री ले लूँ तो फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, थ्री पे थ्री इंटू थ्री माइनस टू, राइट। तो थ्री का पावर थ्री 27 हो जाएगा। इसमें इनवर्स फंक्शन में अगर मैं 27 डालूँ तो फिर से थ्री आ जाना चाहिए। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, लॉग थ्री बेस थ्री 27, तो ये कितना जाएगा, मेरे पास तीन आएगा, तीन प्लस एक चार हो गया, चार का स्क्वायर रूट दो, दो प्लस एक तीन। तो ऑप्शन ए जो है वो सही दिख रहा है। ऑप्शन बी तो क्लियरली गलत दिखेगा, क्योंकि वन माइनस टू माइनस वन होगा, तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे लॉग थ्री एक्स जो होगा माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू, ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब डायरेक्टली आप बोल सकते हो ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये स्कैम वही कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट पता है एफ और एफ इनवर्स में क्या रिलेशन है। वैसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो अगर आप मेथड टू जो सॉल्विंग है, इसको आप क्या करोगे, सपोज जी अगर इसका इनवर्स है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा बाय डेफिनेशन। तो थ्री का पावर जी इंटू जी माइनस टू मीन्स एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बना जी स्क्वायर माइनस टू जी माइनस लॉग बेस थ्री एक्स। इस स्टेप से इस स्टेप पे मैं कैसा लॉग दोनों साइड ले लिया, तो बेस थ्री पे। तो यहाँ से जो जी का वैल्यू अपने पास आ रहा है वो आ रहा है टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या बनेगा फोर प्लस फोर लॉग थ्री एक्स बाई टू। So that gives you 1 plus minus 1 plus log base 3x। now क्लियरली अगर फंक्शन डिफाइंड है 2 से इन्फिनिटी, फंक्शन का इनपुट डोमेन 2 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी है रेंज, तो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, तो एक्स एफ इनवर्स एक से बड़ा ही होगा। तो 1 माइनस समथिंग तो हो नहीं सकता है, ठीक है। कि एफ इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम नाउ उल्टा 1 से इन्फिनिटी और फिर ये जाएगा 2 से इन्फिनिटी। अब देखो डोमेन में यहाँ पे वन प्लस समथिंग दे रखा है, ये तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। डोमेन वन से इन्फिनिटी के लिए निगेटिव साइन वाले को ड्रॉप करना होगा, सो पॉजिटिव आंसर है, हेंस ऑप्शन।
ठीक है, वैसे मैं ये क्वेश्चन को 2 मिनट पर नहीं बना चुका हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स पाई प्लस बला बला बला। और सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट एक्स दिनोस इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, तो ये फिर स्कैम कर रखा है क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्स तो इंटीजर होगा, ये क्या होगा मेरे पास, ये प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री कुछ ऐसा चलेगा। तो साइन ऑफ एन पाई टाइप का दिखेगा अगर एन इज इंटीजर, साइन ऑफ पाई साइन टू पाई साइन माइनस टू पाई सब जीरो होगा। और नीचे वाला चीज कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि आप देखो इसका डी जो है वो लेस देन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और प्लस क्या बचा अपने पास टू, तो ये तो ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये स्कैमिंग कर रहा था तो फर्स्ट पार्ट तो ये क्वेश्चन का जीरो ही हो गया, राइट, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सेकेंड पार्ट ये चीज देखने को मिल रहा है, तो चलो सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास बन के आ रखा है टू एक्स माइनस वन प्लस, इसको ओपन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश, टू इंटू हाफ इंटू एक्स ऑलरेडी लाइफ सेट है, इसका मतलब अंदर वाला जो टर्म है वो भी एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब टू एक्स माइनस वन, यहाँ कई बच्चे गलती कर देते हैं, एक्चुअली वो क्या करेंगे ना, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर को रूट ओवर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स नहीं लिख के जस्ट एक्स लिख देते हैं और वो हो जाएगा गलत, ठीक है, तो एक्चुअल आंसर है मॉड एक्स होगा। तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस हाफ मिलेगा फंक्शन। तो अब मेरे पास यहाँ से दो टाइप में फंक्शन डिफाइन किया, अगर इसको तुम ओपन करोगे मॉड को तो एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, लेस देन हाफ ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, आप इक्वलिटी कहीं पे लगा सकते हो, तो वहां से ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस हाफ एक्स थ्री एक्स, तो ये थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बना और ये टू एक्स माइनस वन बाई टू बना। अब देखो ये फंक्शन अब कैसा है, अब तुम आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, तो एक्स हाफ पे ये स्वाहा होगा, ये जाएंगे एक्स हाफ पे। अगर मैं हाफ से आगे की बात करूँ, सपोज मैंने वन रख लिया तो वन पे हाफ आएगा तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो एक्स अगर लेस देन हाफ है, एक्स अगर लेस देन हाफ है तो फंक्शन ऐसा दिखेगा इस टाइप का, राइट, इस इंटरवल में। और एक्स अगर ग्रेटर देन हाफ है तो थ्री बाई टू टाइम समथिंग, सो इसी को थ्री से स्केल करना है, मतलब जो भी आउटपुट आए वो थ्री से स्केल हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ, ये आ गया एक्चुअल फंक्शन का। अब फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन आर टू आर है, आर टू आर ये डेफिनेशन हॉलमार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टू आर मीन्स डोमेन आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है। तो आप देखिए ये तो दो स्ट्रेट लाइन का चंक है तो क्लियरली डोमेन आ रहा है, और यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सब कुछ देखने को मिल गया, मतलब फंक्शन मेरे पास प्यारा सा वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए क्योंकि डोमेन और रेंज इक्वल हो गए यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ओनली चांस ऑफ मिस्टेक जो है जहाँ आप हरवरी में गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये मॉड को इग्नोर करके। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक बहुत ही खतरनाक सा फंक्शन और वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स साइन पाई एक्स। अब ये क्वेश्चन देख के ही बहुत बच्चे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो बनाऊंगा। सबसे पहले देखो क्या ख्याल आ रहा है क्वेश्चन देख के, लग रहा है एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा और एफ इनवर्स साइन पाई बाई फोर कुछ जादुई खेल खेलेगा। और देखो एफ ऑफ एक्स उतना अच्छा फंक्शन है क्योंकि यूजुअली आप एफ ऑफ एक्स का देखते हो लाइक साइन इनवर्स साइन ऑफ समथिंग कॉस इनवर्स कॉस, और फिर ग्राफ से उसको चेक कर लेते हो वैल्यू, उस तरह के क्वेश्चन आपने किए रखे। अब यहाँ पे एक आइडिया है जो भाई एफ इनवर्स पर फाइंड करो, लेकिन एफ इनवर्स फाइंड करने में आपका हालत हो जाएगा खराब क्योंकि देखो फंक्शन ऑलरेडी बहुत ही गंदा सा दे रखा है। तो फिर आइडिया क्या होगा, सो एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस फंक्शन के बारे में, अब इसको तुमको ऑब्जर्वेशन से ही बनेगा, जैसे होता है ना योगा से ही होगा ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से ही बनेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा इस टाइप का ऑब्जर्वेशन कैसे लाए, सिंपल है भाई, आप 15 मिनट मेडिटेशन करो, सूर्य नमस्कार करो 11 बार कम से कम, आपका पूरा वाइब्रेशन जो है वो इनहेंस हो जाएगा। नहीं तो दौड़ लगाओ हाफ एन आवर एटलीस्ट टिल एग्जाम, ठीक है, जो एडवांस वाले प्रिपरेशन बच्चे हो, घर में सिर्फ बैठ के विद इन फोर वॉल्स ना नहीं कुछ होने वाला है, फिजिकली भी आपको फिट होना होगा, तो फिर आप चीज़ों को आसानी से कैच कर सकते हो। आइए, तो अब इस फंक्शन के बारे में देखोगे तो ये फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स का पावर 11, ठीक है, ये साइन क्यूब 35x और 111x, तो देखो ये फंक्शन ऑड दिख रहा है भाई, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्या इसी पे तो कुछ खेला नहीं खेला जा रहा है, बहुत बार डेरिवेटिव में भी खेला है क्योंकि अगर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है फिर उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, तो ऐसे ऑल्टरनेट चलता है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं इनवर्स के बारे में पूछ रहा है,
तो अच्छा आप ये बताइए, अगर ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो माइनस बाहर टपक जाएगा, ठीक। तो अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो उस डेरिवेटिव उसके हम इन्वर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? ऑड फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा माइनस एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए आइए, तो एफ इनवर्स क्या होगा? अब डेफिनेशन से एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स जो है वो तो एक्स होगा फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। हम ये बार बार अब नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, ऑफ कोर्स माइनस एक्स भी उसके डोमेन में होना चाहिए, तो एफ इनवर्स एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अब पता है अपने को जो एफ जो है वो ऑड फंक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? देखो एक्स के बजाय ये पूरा सा स्टोरी रख दीजिए, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स हो गया। तो फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर एफ ऑफ एक्स को मान लो कुछ मैं वाई रखूँ, तो मेरे पास जो फाइनली वन क्या आया, ये लास्ट लाइन वो बता रहा है एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एफ इनवर्स ऑफ माइनस वाई माइनस एफ इनवर्स ऑफ वाई। और अगर मैं एफ इनवर्स वाई को कोई एक फंक्शन फाई ले लूँ, फाई ऑफ वाई, तो ये बता रहा है फाई ऑफ माइनस वाई इज माइनस फाई ऑफ वाई फॉर ऑल वाई इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ से एक जादुई आंसर मिला, जो अगर फंक्शन मेरा ऑड है, अगर एफ ऑड फंक्शन है तो उसका इन्वर्स जो भी होगा वो भी ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। अब इस बात का यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो आप देख लीजिए पाई बाई फाइव और पाई बाई फाइव टाइप का कुछ हो रहा है, क्योंकि पाई बाई फाइव प्लस सिक्स पाई बाई फाइव मिलकर कितना हो गया, सेवन पाई बाई फाइव, राइट। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको पाई प्लस पाई बाई फाइव बोल सकता हूँ। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई फाइव क्या है बच्चों? माइनस साइन पाई बाई फाइव। भाई ये बच्चों वाला डायलॉग अच्छा नहीं लगा, जमा नहीं। एनीवे तो मेरे पास अगर ये अल्फा आ गया तो ये आ गया एफ इनवर्स माइनस अल्फा। तुम पता है एफ इनवर्स माइनस अल्फा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एफ इनवर्स अल्फा। अभी भी हम प्रूव किया ये ऑड होगा, तो पहला दोनों टर्म हो गया कैंसिल। सिमिलरली तुम सेकंड और थर्ड टर्म जो होगा उसको भी कैंसिल कर दो, थर्ड और फोर्थ को, और ये भी हो गया शून्य। तो आपके पास आंसर जो आया वो गया जीरो प्लस जीरो इक्वल टू शून्य। अच्छा ये शून्य वाला जो आंसर है, जो शून्य आंसर है, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन ए तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि पाई का पावर 11 डालेंगे तो भाई पाई का पावर 11 का पावर 11 बहुत ही गंदा सा वैल्यू आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एफ जीरो पे शक है, एफ जीरो क्या है? जीरो है, तो जीरो को लिखने का एक तरीका था। इसको मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम में रेड करूंगा, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, मेडिटेशन दोनों चीज में, एक फिजिकल मेडिटेशन एक मेंटल मेडिटेशन मैथमेटिकल मेडिटेशन भी है, अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर ये आइडिया स्ट्राइक नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ब्ला 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 ब्ला, ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करें? देखो इसमें स्कैम करने का मन कर रहा है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, अल्फा का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं अल्फा को जीरो के बहुत ही आसपास जाके छोड़ दूंगा। बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो, अल्फा को जीरो के आसपास जाके छोड़ दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? देखो अल्फा को मैं अगर जीरो के आसपास लूँ तो ये तो ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ। अब टू पाई बाई थ्री साइन टू पाई बाई थ्री मतलब कितना है? इट्स साइन 120 डिग्री, राइट। और ये हो गया साइन कितना, 40 और 40 160 डिग्री, ये ना? नहीं, टू पाई बाई थ्री अगर 120 है तो 240। तो अब ऐसे भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये तो हो जाएगा साइन 180 माइनस 60। और ये आराम से आप कर सकते हो साइन पाई माइनस थीटा, इससे मैं साइन थीटा रूट 3/2, ठीक। तो ये क्वांटिटी लगभग जाएगा इसका क्यूब, तो 3√3/2। लेकिन साइन क्यूब 4 पाई बाई 3 क्या आएगा? तो ये 180 प्लस 60 तुम बोल सकते हो, जो कि माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों मेरे पास कट जाएगा, ठीक है। ये 3√2/3 माइनस 3√2/2 ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अब अल्फा टेंडिंग टू जीरो इसका वैल्यू निकाल लेना है मुझे। अल्फा टेंडिंग टू जीरो साइन क्यूब अल्फा बाई साइन 3 अल्फा, अल्फा टेंडिंग टू जीरो। देखो इसको मैं लिमिट के क्वेश्चन बना के स्कैम कर दिया, देख रहे हो, ये सब दिमाग है। अब कोई कोई बोलेगा भाई आप अल्फा जीरो एग्जैक्टली क्यों नहीं ले ली, तो जीरो पे तो खुद थप्पड़ लग जाएगा ना यार, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगा, तो इसीलिए मैं जीरो नहीं ले रहा हूँ, बट इसको बदनाम कर रहा हूँ। 0.00000000 कीप ऑन चैंटिंग टिल 1। या तो लॉपिटल्स लगा लीजिए, नहीं तो और होशियार है तो साइन 3 अल्फा को एक्सपेंड कर लीजिए, तो ऊपर में मेरे पास अल्फा क्यूब बनेगा, और नीचे में क्या 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 बनेगा? नीचे में तुम्हारे पास बनेगा साइन 3 अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा।
राइट, ये बनने वाला है, ठीक ना। और वहां पे जो बना तुम्हारे पास वो दोनों का सम ऑलरेडी आपको दिख गया है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये क्या देखने को मिला, अच्छा साइन क्यूब 2 पाई अल्फा और साइन क्यूब 4 पाई बाई, वो दोनों जीरो ही है ना यार। हाँ चलो, तो अल्फा 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 क्यूब, अगर मैं अल्फा को कैंसिल कर दूं तो तुम बोलोगे जो ऑलमोस्ट ये कहाँ से बन गया, अल्फा स्क्वायर बाई 3 टाइम्स 4 अल्फा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जीरो के आसपास जा रहा है, मतलब यहाँ से हम कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक है। अल्फा क्यूब में कुछ ऐड हो रहा है क्या, कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पे टेंडिंग जीरो से आप शायद कर सकते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताना जो टेंडिंग जीरो से कहाँ पे हमने कुछ स्किप किया है, ठीक है। या फिर तुम अल्फा का कोई ऐसा वैल्यू ले लो जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, जैसे अल्फा का वैल्यू तुम चाहो तो 3 पाई बाई 2 ले सकते हो, अब पाई बाई 2 पे भी इसको वैल्यूएट कर लो आराम से, तो स्कैम करने का बहुत ही तरीका है, जैसे वैल्यूएट करोगे तो -3/4 आ जाएगा, टेंडिंग टू जीरो पे भी वही आंसर आएगा, आप यहाँ पे लॉपिटलाइज करके देखो, ठीक है। ये टर्म को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो तो चलो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो मेरे पास साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, तो साइन इनवर्स ऑफ एक डब्बा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दूसरा डब्बा पाई बाई 2 है, तो तुमको पता है ये डब्बा और डब्बा जो होगा वो इक्वल हो जाएंगे। अब मॉड एक्स का वैल्यू 0 से √2 में क्यों दे रखा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा जीपी वाला। अब जस्ट इस दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो पहला जीपी क्या बना, एक्स बाई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस माइनस एक्स बाई 2, और दूसरा जीपी होगा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले एक्स जीरो है नहीं, तो एक्स एक्स को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से जो अपने पास आया वो 2x/2 प्लस एक्स इक्वल टू 2x² बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स हम कैंसिल कर दिए थे और 2 भी कैंसिल हो गया। अरे वाह, तो फिर मेरे पास एक्स का वैल्यू क्लियरली मल्टीप्लाई करो और देख लो, एक्स जीरो आएगा 1 आएगा। अब जीरो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये जीरो यहाँ पे ओपन रखा है, तो एक्स का वैल्यू 1 है, बस वही दे रखा है x 1 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर आप इतने गंदा क्यों लिख रहे हैं, भाई हम गंदा नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम में तुम ऐसे ही स्क्रिबल नोट्स पे जब तुम लिखते हो ना तो सजा सजा के नहीं लिखोगे, इसलिए मैं एग्जैक्टली फील दे रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल का, नोट पैड पे आप हर बारी में ऐसे लिखते हो ना। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स का जो ये सॉल्यूशन है, ये इक्वलिटी क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ, और टेन इनवर्स एक्स -2, 3 को ब्रेक कर दो -2 -1 में, और ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, या तो ये 2 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा, ये होगा ना, इस रीजन में होगा, तो इस रीजन में टेन इनवर्स होगा, तो टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, मैं बोल सकता हूँ 1 से छोटा होगा, तो आप मिनिमम जो टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू है डोमेन रेस्ट्रिक्शन का -π/2 है, तो आप माइनस इन्फिनिटी से एक नहीं बोल सकते, क्योंकि -π/2 पे दुनिया ही खत्म हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का दुनिया ही खत्म हो जाएगा भाई। और टेन इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से, फिर 2 से कहाँ जाएगा, π/2 पे दुनिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 से π/2 बच्चों। फिर बच्चों वाला डायलॉग आ गया, कोई बात नहीं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या एक्स का वैल्यू आया, अब देखो तुम टेन इनवर्स का ग्राफ ऑलरेडी तुमको पता है, ठीक है, टेन इनवर्स 0 0 होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो π/2 होता है, ये माइनस, तो ये भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस इन्फिनिटी से 10 1 आएगा, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स 2 से इन्फिनिटी तक हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स तो मैक्सिमम जाएगा मेरे पास -π/2 से π/2, मतलब 1 पॉइंट समथिंग तक ही जा सकता है बेचारा, 2 से आगे तो जाएगा नहीं, तो इससे कुछ आया नहीं, तो मेरे पास आंसर प्यारा सा -इन्फिनिटी से 10 1 है, और इसको मैं ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, PS दिनों इज द पावर सेट ऑफ इस, पावर सेट आपको पता है इस बाप ऑफ ऑल सेट, फादर ऑफ ऑल सेट, सॉरी टू यूज दैट वर्ड। तो हर एक भी सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट है सबको पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 10 तक का पावर सेट है PS, डिफाइन रिलेशन R1 R2 ऑन पावर सेट एज A रिलेटेड टू B, A R1 B मींस A रिलेटेड टू B इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, BC का मतलब B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, and A related to B if A union B complement equal to B union A complement for all AB belongs to power set, then both R1 R2, एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ दिया। तो सबसे पहले देखो पहले वाला अगर मैं रिलेशन R1 को ध्यान दूँ
तो क्या ए से रिलेटेड है? चलो ए रिलेटेड टू ए कब होगा? इफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो है वो 5 होना चाहिए। ये है क्या? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मान लो तुम्हारे पास एक सेट है, तो इसमें ए के अलावा जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये तो खुद 5 है। और 5 को यूनाइट करोगे 5 से तो 5 आएगा, तो बिल्कुल सही जवाब ये तो हो गया मेरे पास रिफ्लेक्शन। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या? अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको 5 बताऊँ तो क्या ये इम्प्लाई करेगा ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी 5 होगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ये चीज़ तो वही लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आ गया ये आ गया। तो तुम चाहे एक्स यूनियन वाई बोलो या फिर वाई यूनियन एक्स बोलो, दोनों का दोनों सेम है। तो ये तो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर लेते हैं रिलेशन R1। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर से बस लिखते रहो लिखते रहो, अगर ये 5 है, ठीक है, और अगर बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 है, तो क्या हम यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं ए और सी कॉम्प्लीमेंट भी 5 होगा? मतलब क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो भी 5 होगा? तो यहाँ से मान लो, कैसे तुम सोचोगे, क्या ये दोनों जो है वो इम्प्लाई करेगा? जो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल इम्प्लाई कर देगा, क्योंकि अगर तुम ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू, ये इम्प्लाई करेगा कितना, ए इक्वल टू बी, राइट? और ये इम्प्लाई करेगा मेरा बी इक्वल टू सी। ये ना आराम से आप डायग्राम देख के भी दिखा सकते हो। सपोज मेरा एक कोई पर्टिकुलर सेट है, ये ए है और ये बी, ठीक है, ये तुम्हारे पास ये हो गया, ये बी हो गया। अब इसको 4 रीजन में हम डिनोट कर देते हैं, 1 2 3 4, यही 4 पॉसिबिलिटी है। अब बताइए ए जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये मेरे पास 2 3 है, और कॉमन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, बी के अलावा जो है वो 1 2 है, तो ये कॉमन चीज़ जो आ गया, ये तो मेरे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये क्वांटिटी 2 हो गया। अब 2 यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, तो ए बार आ गया 1 4, और बी का इंटरसेक्शन लोगे 3 4, तो ये 4 आ गया। तो बेसिकली 2 और 4 है, राइट? ये कितना हो जाएगा, 2 और 4। इसका मतलब अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तब तो ये 5 आएगा नहीं। तो ये 5 आने का मतलब क्या है, ये दोनों, या तो आप सोचोगे डिसजॉइंट हो जाना चाहिए। अगर मान लो डिसजॉइंट हो जाएगा मतलब 3 अगर गायब है, अगर 3 गायब है, ये यहाँ पे रख लिया, बी यहाँ रख लिया, तो अपने पास कितना अब बनेगा रीजन, 1 2 3 ही रीजन बनेगा। फिर तुम देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ए के साथ कॉमन क्या है बी कॉम्प्लीमेंट का, ये ए ही हो जाएगा। यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन तो ये बी ही हो जाएगा। अब ए यूनियन बी भी 5 होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना? तो अब ये तो पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा, अब ए यूनियन बी मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो सेट ही 5 हो जाना चाहिए। इसका मतलब ए भी 5 हो गया और बी भी 5 हो गया, इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो ये टर्म जो है ये इम्प्लाई कर रहा है ए को 5 बी को 5, सिमिलरली ये इम्प्लाई कर रहा है बी को 5 और सी को 5। डेफिनेटली इस दोनों से ये इम्प्लाई हो रहा है ए भी 5 हो गया सी भी 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखो जस्ट थोड़े एक्सपेरिमेंट करके आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो मेरा रिलेशन R1 आया वो तो इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। तो बोथ R1 इज नॉट, तो ऑप्शन थी तो ऐसे गया, ओनली R2 इज इक्विवेलेंट, ये भी गया। अब सिर्फ हमको R2 को चेक करना है, ठीक है। तो सिमिलरली अब आप ये पार्ट खुद कर लो जैसे मैंने फर्स्ट को ट्राई किया, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट भी तुम देखोगे वेन डायग्राम बना के, जो वो भी ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन है इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन 8 में बोल रहा है हाउ मेनी ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई एलसीएम एक्स वाई का 72 होना चाहिए, एक्स जेड का 600 होना चाहिए और वाई जेड का 700 होना चाहिए। चलो एक बार सोचो इस क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करते हैं।
देखो अगर एलसीएम दो नंबर का 72 है तो सबसे पहले 72 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 क्यू इंटू 3 स्क्वायर, तो इसको प्राइम फैक्टर में अपन लिख लो। 600 को 3 इंटू 5 स्क्वायर और 900 को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो एक्स और वाई का एलसीएम जो होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई का एलसीएम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 क्यूब 3 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऐसे सोचते हैं कुछ, मान लो अगर एक्स का वैल्यू 2 क्यूब है और वाई 3 स्क्वायर है तो डेफिनेटली आंसर सही है। एक्स अगर मैं 2 क्यूब ले लूँ, वाई 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर ले लूँ, फिर भी इसका एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सही है। इसका मतलब क्या है, जो एक्स और वाई जो है वो ऐसा होना चाहिए ना जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स का, देखो 2 क्यूब एलसीएम लाने के लिए, क्योंकि 2 और 3 अलग अलग प्राइम नंबर है, तो अगर एक्स में क्या क्या आ सकता है, एक्स में 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब हो और वाई अगर 2 क्यूब हो, तो फिर भी एलसीएम अगर एक्स वाई का लेंगे तो उसमें टी क्यूब तो आएगा। अब इनटू इंडिपेंडेंटली फिर 3 स्क्वायर लाने के लिए या तो 1 3 3 स्क्वायर हो, लेकिन वहाँ पे 3 स्क्वायर हो, मतलब मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होना चाहिए, ठीक है ना, पावर, और एक्स को वाई नहीं, ऐसा मैं सोचूं, अगर मैं एक्स को ले लूँ 2 का पावर कुछ अल्फ़ा, ठीक, एंड 3 का पावर बीटा, और वाई को मैं ले लूँ मान लो 2 का पावर अल्फ़ा 1 बीटा 1 ले लो, 2 का पावर अल्फ़ा 2 3 का पावर बीटा 2, तो एलसीएम एक्स और वाई का जो आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा, ये जाएगा मैक्स ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो होना चाहिए, ये अपने पास कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 का पावर कितना है 3, और मैक्सिमम ऑफ एंड साइमेंटली मैक्सिमम ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 जो आना चाहिए वो होना चाहिए 2, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटीज है, जितना इसका ऑर्डर पेयर होगा उतना ही में एलसीएम 3 आगे चले जाएगा, जो कि अभी मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, फिर से एक वजह जस्टिफाई है वो कर देते हैं। जैसे तुम अगर एक्स को 2 का पावर क्यूब लिया, ठीक है, और 3 का पावर 0 ले लिया, लेकिन वाई को मैं 3 का पावर 3 ले लिया और 2 स्क्वायर ले लिया, तो 2 क्यूब तुम लेने, हाँ फाइन, 3 स्क्वायर ले लिया और 2 स्क्वायर ले लिया, तो ये भी पॉसिबल है, किससे भी एलसीएम आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम 3 स्क्वायर देखने चाहिए, इधर एक्स में कहीं वाई में, सिमिलरली मैक्सिमम कहीं ना कहीं 2 क्यूब देखना चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मैक्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 3 होना चाहिए, सिमिलरली मैक्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। फिर आप क्या करो, ऐसे ही 600 के लिए ले लो, ठीक है, ये तो एक्स वाई का बात हो गया ना, अब फिर वाई जेड और एक्स जेड में भी यही गेम खेल देंगे, तो फिर वहाँ से मैक्स ऑफ मान लो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 जो होगा वो 3 आना चाहिए 600 के लिए, और मैक्स ऑफ बीटा 3 बीटा 4 वो 2 होना चाहिए। सिमिलरली एक्स जेड के लिए ले लो, तो अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6 का मैक्स 1 होना चाहिए, 2 आना चाहिए, एंड मैक्स ऑफ बीटा 4 बीटा बीटा 5 था ना, एंड बीटा 6 जो है तुम्हारे पास 1 होना चाहिए। अब इस सब इक्वेशन से तुम्हारे पास क्या जाएगा, मैक्स ऑफ सब इक्वेशन को जोड़ दो, तुम्हारे पास जो पॉसिबिलिटी जाएगा वो 2 0 2 1 2 2 0 2 1 2 ऐसा करके दिखेगा, तो तुम्हारे पास 5 इंटू 3, और सिमिलरली दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी जो वाई के लिए 0 1 1 1 और 1 0, हाँ इतना ही, तो यहाँ से 5 पॉसिबिलिटी मिलेगा और 6 पॉसिबिलिटी मिलेगा एक्स वाई जी के पेयर का, टोटल 15 पॉसिबिलिटी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे ही हम मैक्सिमम आइडिया वाले से सॉल्व करते हैं, तो शायद आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया 50। 9th वाला प्रॉब्लम इजी है, क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव के लिए फिर समझ रहे हो ना, इसको ए बी सी और डी से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, सी और डी को ए और बी मान लो पहले, फिर वहाँ चेक कर लो, सिमेट्री के लिए उल्टा कर दो, पहले ए बी को सी डी से रिप्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ऑप्शन सी आएगा, ये आप खुद से आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि आसान क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये बोल रहा है ये 3 वेक्टर कॉलिनियर है, तो अब सोचो हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो अगर ये वेक्टर्स जो है कॉलिनियर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये तीनों एक ही लाइन में होगा, मतलब ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है ये तीनों एक ही लाइन में होगा। अब अगर एक ही लाइन में होगा
तो मतलब हम एक वेक्टर को दो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इनको बताना चाहिए द पोजीशन वेक्टर्स ये आर कोलिनियर, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 वेक्टर कोलिनियर मतलब यहाँ पे ये मस्ट बी some mu times of this and this also must be some lambda times of this। ठीक है, अब देखो इसका कॉफिशिएंट जो है फर्स्ट और थर्ड ऑलरेडी स्केलिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता है, ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इनको बोलना होगा ये तीनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर को डिपेंड कर रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इसका टेल जो है वो ऑरिजिन पे और मुंडी जो है तीनों का हेड वो एक लाइन पे, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसके लिए इसका मतलब अगर मैं एक वेक्टर यहाँ से निकालूं, मान लो बी माइनस ए निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा कुछ अल्फा टाइम्स ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब एक वेक्टर को ऐसे तुम सेक्शन फॉर्मूला से बोल सकते हो, बी को हम कुछ हैश टाइम्स ए प्लस स्टार टाइम्स सी बाई हैश प्लस स्टार इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब बी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है, इस तीनों का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट मतलब अगर वो वेक्टर्स को जैसे 1 2 3, और अगर मैं ये बता दूं इसका कंपोनेंट क्या आने वाला है मेरे पास 1 2 3 लेमडा 4 7 और फिर -3 -2 -1, तो ये जो है ये सेक्शन फॉर्मूला ये इंप्लाइज कर लेगा इसका डिटरमिनेंट 0, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, एक जो रो है मतलब ये वेक्टर है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को और ये सी को, तो एक को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू में हमारे लिख सकते हैं। इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होगा 0 का, सो डेट 0। जैसे ही डेट को स्वाहा कीजिएगा लेमडा का वैल्यू 3 आ जाएगा, और ये सही। 11 बोल रहा है एबीसी वेक्टर्स है और लेंथ 3 4 5 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है बीसी से, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ए डॉट बी प्लस सी दोस्तों 0 कर दीजिए, और फ्रेंड्स बी डॉट सी प्लस ए को भी 0 कर दो, और फ्रेंड्स सी डॉट ए प्लस बी को भी 0 कर दो। अब इस तीनों को 0 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा डॉट 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 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए स्वाहा। अब आपको मॉड ऑफ समथिंग निकालना है तो मॉड का स्क्वायर कर दो। देखो मॉड ऑफ जेड निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड बार लिखते हैं, और मॉड ऑफ वेक्टर निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट, बस उसमें पुट कीजिए और आंसर आपका आ गया 1/5। 13 क्वेश्चन देखने में बहुत ही खतरनाक, लेकिन सॉल्व करने में उतना ही आसान। तो फिर आई वांट यू टू थिंक फॉर 20 सेकंड। वो रहा अल्फा बीटा गामा रूट साइज क्यूबिक का एबीसी दे रखा है, तो तुमको ये वैल्यू निकालना है एबीसी का। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे, आप देखने में तो इतना खतरनाक लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस सी का फिर कॉस इनवर्स ले रहा है, अल्फा प्लस बीटा, फिर ये देखो ये तीनों चीज़ तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सम ऑफ रूट क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट आपको पता है यहाँ से 0 जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में इसीलिए। तो बी का जो तुम्हारा वैल्यू आ गया वो ऑलरेडी तुमको पता है, बी का क्या वैल्यू है भाई, सम ऑफ रूट 0 है तो साइन 0 0 हो गया, टेन इनवर्स 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो ये तो बना रहा था आपको बेवकूफ। अब देखो सी में भी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा को ओपन करके मत निकालिएगा, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इसका फैक्टर आएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब ये आइडेंटिटी हो गया, तो इसमें पुट एक्स इक्वल टू 1, जैसे ही 1 डालोगे तो क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा, देख लो भाई 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, एक डालने पे कितना हो गया 4 6 10, तो ये कॉसिकेंट 10 हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट 10 और सेकंड इनवर्स दिस। अब सेकंड इनवर्स के ग्राफ से कॉसिकेंट 10 का वैल्यू निकालोगे वो 10 माइनस 5/2 आएगा। आई होप ग्राफ से आपको पता है कैसे ये लाइन वाले से हम जाके इस 10 पे इसका आउटपुट देख सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 0 है, तो ये 1 बाई गामा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आ गया, अल्फा बीटा गामा, और ऊपर में आया सम टेकन टू एट टाइम, तो उसको भी इसमें पुट कर दीजिए और इसका आंसर क्या आएगा। अगर इसको पुट करोगे तो एक बार तुम चेक कर लेना आंसर बनने वाला। डोमेन ये बता रखा है, अब डोमेन के लिए पूरे साहब जो भी है अंदर में मालिक है, इनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, मतलब साइन इनवर्स 2x को बड़ा होगा ना -5/6 से। तो देखो साइन इनवर्स जो है खुद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो साइनिंग ऑन बोथ साइड हम कर सकते हैं, 2x को बड़ा होना होगा -1/2 से,
लेकिन साइन इनवर्स 2x में 2x खुद डांस कर सकता है -1 से +1 तक, तो भले ही -½ से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए x -1/4 से हाफ जाएगा। तो बोल रहा है इसका डोमेन ए से बी है, ए का वैल्यू -1/4 है, बी हाफ है, तो 5a-4 भी क्या जाएगा, ऑप्शन डी दिखेगा। ठीक, 7/2। हाँ, चलो भाई 15 डोमेन वाले क्वेश्चन है। अब अगर मैं छोड़ूंगा तो बोलोगे कि छोड़ता है क्यों? नहीं तो ये कर सकते, पर ट्राई करो ना खुद से। हाँ कीजिए। तब तक मैं मिल्क ग्रहण करूं। अरे भाई, ये देखो लॉगवा को डिफाइन होने के लिए ये टर्म जो होगा, लॉग को डिफाइन होने के लिए अपने पास ये टर्म आएगा, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं। सिमिलरली इस चीज़ को डिफाइन करने ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और x/2 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। ये तो लॉग का रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। बस अब इसी में आपको गेम जो है वो खेल देना है। तो कैसे गेम खेला जाए, तो अगर log ऑफ, ठीक है ना, तो मेरे पास अगर उस कंडीशन है फिर इस दोनों को तुम ऐड भी कर सकते हो, देखो बेस से मैं x/2 तो log a प्लस log b का मान जो होगा हम बोल सकते हैं log x/2 बेस साइन 2π/2 पाई x/2 होल टू द पावर 5/4। इसमें हम कैसे किए, क्योंकि देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा को हमने sin 2 थीटा ले लिया है, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था 2 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखिए बाबू, अब ये पॉसिबल होगा जब इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना होगा, ठीक है, और इसको भी पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि पावर 5/4 है, तो डोमेन के अनुसार से ये पूरा जो बंदा है इनसाइड, मतलब इस पूरे साहब को भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, ठीक है। चलो ये नॉन नेगेटिव होना होगा इस पूरे सिस्टम को, लेकिन ये अंदर वाले को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इक्वलिटी 0 नहीं डाल सकता। तब वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये पूरे वाला बनता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तब पॉसिबल होगा जब x/2 खुद बने 0 से 1 हो, ठीक है। इसका मतलब x जो है वो 0 से 2 के बीच में हो, इसका मतलब 2πx जो होगा वो 0 से 4π के बीच में हो, लेकिन उस बीच में मेरे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, साइन 2πx/2, मतलब ये क्वांटिटी को भी पॉजिटिव होना होगा। अब देखो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो 0 से पाई में होगा, नहीं तो फिर पाई से 2π में नेगेटिव होगा, 2π से 3π में होगा, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पाई एक्स जो है वो 0 से 2π के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसके रेस्ट्रिक्शन के कारण भाई, साइन पाई एक्स पॉजिटिव और साइन कॉस पाई एक्स नेगेटिव। तो मेरे पास 2πx 0 से 4π है, तो पाई एक्स 0 से 2π होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 1 जो है, अगर साइन पाई एक्स और कॉस पाई एक्स दोनों को पॉजिटिव होना होगा, तो वहां से पाई एक्स को पाई और 3π/2 के बीच में होना चाहिए। तो फाइनली मेरे पास आंसर जो आया पाई कट 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 1 से लेके 3/2 के बीच में जो है हमारा उत्तर समझ आएगा। वैसे इसको आसानी से कोई बच्चा चेक भी कर लेगा, जैसे 1/4 लेके देख लेगा, जो यहाँ पे थप्पड़ खा जाएगा तो ऑप्शन ही गलत है, 0 से हाफ में क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि 1/4 के कारण। सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा, हम कोई भी एक वैल्यू जैसे, ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा ही कुछ दे के देख लोगे तो डोमेन ही वायलेट कर। तो ये आसान था, ये क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। 16 में देखो, ग्राफ ऑफ नॉन कांस्टेंट फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट 3,4। तो बोल रहा है एक पॉइंट है 3,4, कोई फंक्शन का ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या मतलब है, हम 3 से जितना आगे जाएंगे जो वैल्यू आएगा वही 3 से पीछे में भी आउटपुट आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास बोल रहे हैं F0 F1 ऐसे करते करते F6 का वैल्यू का समेशन प्लस F3, ठीक है। तो F3 आपको ऑलरेडी पता है, ये 4 दे रखा है। देखो अगर मैं F0 फर्स्ट और लास्ट का देखूँ, F0 प्लस X6 देखूँ, चूंकि ये सिमेट्रिक है, तो मतलब 3 से ये 3 पीछे है, देखो ये 3 है, तो 0 कहाँ जाएगा, 3 पीछे भागेंगे तो, और 6 3 आगे, ठीक है। तो F3 पे जो भी वैल्यू आएगा F3 पे आएगा, F6 पे आएगा और F0 पे आएगा। सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है, ये गैप जो है, ये गैप, ये मेरा इक्वल है, तो यहाँ से मैं आसानी से बोल सकता हूँ F3 जो है वो कुछ नहीं F0 प्लस
एफ 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा, मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना भाई। एंड F3 का वैल्यू तुम्हारे पास 4 है तो ये 8 हो गया। अब ऐसे ही फर्स्ट प्लस लास्ट 0 और 6 8 देगा, फिर 1 और 5 8 देगा, तो ऑल सम का पेयर जो 8 होगा तुम्हारे पास ये कितना आ गया 28, और F3 का मान है 4, तो 32 इज आंसर। 17 क्वेश्चन बहुत ही आसान, जस्ट x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना भाई, क्योंकि 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एफ बाई 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और फर्स्ट इक्वेशन से एलिमिनेट कर लो तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये भी कुछ सिंपल ही समझ आ रहा था। चलिए अब मैं आपको हिंट देते चले जाता हूँ। क्वेश्चन 18 आपको ग्राफिकली बनाना है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तुमको पता है कैसे होता है बच्चों, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स जो साइन इनवर्स साइन एक्स होगा वो एक्स जैसा ही बोलेगा, फिर ऐसा करेगा क्योंकि 0 से पाई है ना, तो ऐसे। अब वहां से तुम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियल निकाल दे सकते हो, चेक कर लेना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगर मैं 19 क्वेश्चन की बात करूँ तो फिर एफ ऑफ एक्स देखो तुमको रेंज करना है, तो सबसे पहले तो मिनिमम इंटरवल देखो जहाँ पे प्रेडिक है, तो ये फंक्शन पाई से प्रेडिक हो जाएगा क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स का मॉड और टेन पाई प्लस एक्स का मॉड सेम होगा। अब तुम पाई के बीच में दो इंटरवल में ब्रेक कर दो, जैसे 0 से पाई बाई 2 में ये फंक्शन क्या दिखेगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स दिखेगा, और पाई बाई 2 से पाई में 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स दिखेगा। तो इस दोनों इंटरवल में अब आप रेंज निकाल लीजिए, 0 से 1 आएगा, 0 इंक्लूडेड नहीं है 1 भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि दोनों का अनडिफाइंड हो जाएगा। 20 में बोल रहा है एक फंक्शन दे रखा है, फिर जी एक्स को ब्ला 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 कुछ ऐसा डिफाइन किया है, ठीक है, तो कैसे तुम करोगे इसको, भाई ये बेवकूफ बना रहा है कि सबसे पहले रिप्लेस करो, ये अंदर क्या लिखा हुआ 1 माइनस 1 बाई एक्स, एक्स को 1 माइनस 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर लो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी निकाल लो। जैसे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालोगे तो फिर जी ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और जी हम एक स्टूडेंट कैलकुलेट किया था, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, बस रूट जी एक्स के लिए अंदर वाला टर्म को गेट एन इक्वल टू 0 रखो, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, और वेवी कर्व से तुम्हारे पास 3 आंसर आएगा। और देखो इतना मैं आसानी से बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको ना, ऑप्शन भी है क्योंकि मैंने बहुत सॉल्व करके तुम्हें दिखा दिया। तो सिंगल करेक्ट मेरे पास सब बन के तैयार है। चलो मल्टीपल करेक्ट सॉरी इंटीजर करेक्ट की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये बोल रखा है इफ अ फंक्शन सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो फंक्शन का पीरियड क्या है। देखो एक तो पहले मैं स्कैम कर सकता हूँ, अब ये लीगल नहीं है लेकिन ये लीगल है पूरी जेई के, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे और तुमको, तो ये तुमको लग रहा है ना कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी काइंड का, तो अगर मैं फंक्शन को गेस करता हूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को कॉस के एक्स ले लूँ क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं है फंक्शन का डोमेन रेस्ट्रिक्शन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, कॉस के एक्स प्लस के दिखेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 क्या दिखेगा, कॉस ऑफ, क्योंकि बोला फंक्शन पीरियडिक है तो एज्यूम कर लिए कुछ पीरियडिक फंक्शन कॉस के एक्स। अब इस एजम्पशन क्यों लिए ना, क्योंकि इस फैशन में दिख रहा था कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो के एक्स माइनस क्यों होगा। अब इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आ गया 2 कॉस ए कॉस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये √2 एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, मतलब कॉस के एक्स गया स्वाहा, तो कॉस की का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 बाई √2, तो क्या आ गया तुम्हारे पास पाई बाई 4, ठीक है। तो मेरा फंक्शन बना कॉस पाई बाई 4x। अब इसका पीरियड तुमको पता है, इसका पीरियड पता है क्या होता है 2 पाई बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स, तो पाई बाई 4 पाई पाई गया, और 2 गुने 4, इसका आंसर आ गया 8। तो देखो कितना बेहतरीन तरीका से हमने इस क्वेश्चन को स्कैम ही कर डाला, ठीक है, हार्डली आपको मिला 20 सेकंड। वैसे इसको कोई बच्चा बोलेगा भाई प्रॉपर वे में कैसे करोगे, तो शायद ये क्वेश्चन आप किए होंगे, बहुत सारे बुक्स इंगेज होंगे, एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। अब इसका भी मोटिवेशन है, तो पहला इक्वेशन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मोटिवेशन है कुछ करके तुमको एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस गोलू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाना है, और ये गोलू जो होगा वही आंसर रहेगा, मतलब सब कुछ एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। फिर तुम एक्स को अगर एक्स माइनस 2 से रिप्लेस कर देते हो तो √2 टाइम्स एफ एक्स माइनस 1 जाएगा। ये करने का क्यों मोटिवेशन है, क्योंकि ये ऐड करने से फिर √2 आ जाएगा, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
मेरे पास एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू प्लस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट टू टाइम्स, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन खुद रूट टू एफ ऑफ एक्स है। अब देखो मजा आ गया, तो टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, अब ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू इक्वल टू हो गया शून्य। अब हम क्या करेंगे, अब रिप्लेस करते रहो, एक्स को एक्स प्लस टू से करो तो एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। फिर एक्स को क्या करें, अगर हम एक्स प्लस फोर आ गया ना, ठीक है, ये बेटर था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं एक्स को फिर एक्स प्लस टू से करूँ तो एक्स प्लस सिक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आ गया। फिर एक्स प्लस टू से करो, एक्स प्लस एट प्लस एफ एक्स प्लस फोर जीरो आ गया। तब यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास अगर मैं इस सबको ऐड कर दूँ तो कुछ दिखा है क्या, नहीं, ये सबको ऐड करने से तो कुछ नहीं दिखा। तो ठीक है, एफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स जीरो है, ठीक। अब मैं अगर रिप्लेस कर दूँ एक्स को, डायरेक्ट एक्स प्लस फोर से ही कर देता हूँ क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स को ही हटा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स जीरो है, तो अब इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो एक्स प्लस एट प्लस एफ एक्स प्लस फोर जो होगा ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ, अब इस दोनों को घटा दो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एट आ गया। तो मेरे पास एट जो है इसका पीरियड है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये फंडामेंटल पीरियड नहीं, ये पीरियड ही का एक पीरियड एट से फंडामेंटल पीरियड कोई बता ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट तो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, फिर आ गया फिर ऐसे, तो अब कितना से पीरियडिक हो रहा है वो नहीं, हाँ ओवरऑल एट से पीरियडिक हो रहा है, लेकिन मिनिमम तो 0.00001 से पीरियडिक हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते, ये हम बोल रहे हैं इट इज अ पीरियड, लेकिन इट्स नॉट द पीरियड। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त, क्योंकि कैलकुलस लगा दीजिए नहीं तो साइन अल्फा को कुछ टी मान लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, टी जो है वो जीरो से वन के बीच में। तो क्वेश्चन हो गया टी इंटू वन माइनस टी होल क्यूब। अब या तो आराम से कैलकुलस लगा के वाई डैश को जीरो करके टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नहीं तो चाहो तो एम जी एम भी लगा सकते हो, जैसे टी पे और तीन कॉपी ऑफ वन माइनस टी पे, ठीक है, वन माइनस टी बाई थ्री, वन माइनस टी बाई थ्री, वन माइनस टी बाई थ्री। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि जैसे ही ऐड करोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट जो है हेड ऑन कॉलिजन से समथिंग क्यूब देगा, तो इससे तुम्हारा थ्री क्यूब बाई 256 आ जाएगा। पहला का क्वेश्चन आंसर 8 आएगा, दूसरा। चलो अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा भाई आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है कॉमेंट और डोमेन पे, फिर जी डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स, तुम यहाँ पे एफ इनवर्स ही निकाल सकते हो क्योंकि एफ दिया गया है एक्स बाई एक्स प्लस। अब तुम क्या करो ना, जैसे वाई इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन है तो रिप्लेस कर दो एक्स को वाई से एक्स से, तुम्हारे पास एफ इनवर्स जो है वो वन के आ गया एक्स बाई वन माइनस एक्स। सिमिलरली दोस्तों जी इनवर्स जो आपके पास बन के आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से रिप्लेस कर दो। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या जाएगा, एक्स बाय वन माइनस एक्स प्लस, प्लस है या माइनस है, हाँ प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। अब सॉल्व कर लीजिए भाई, तो तुम्हारे पास माइनस फोर से फोर में जो है नो इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा, लेकिन माइनस वन जीरो वन छोड़ना है आपको, ये तीनों ये डोमेन से ये सब खेल खेल रखा है। तो आंसर 9 लगेगा, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका 6 है क्योंकि तीन आंसर आपको हटा देना है, ठीक है। बोल रहा है ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो फिर वैल्यू क्या आएगा भाई, ये अब ये अगर कोई भी दो लाइन सेम प्लेन में है तो ये लाइन पास कर रहा है किससे, थ्री माइनस वन और माइनस ए से, दूसरा वाला लाइन माइनस टू चार और माइनस पाँच से पास कर रहा है, और डायरेक्शन जो है वो टू माइनस थ्री पी है, और दूसरा का भी डायरेक्शन टू फोर टू है, ठीक। तो कोप्लेनर के लिए अगर मैं ये वेक्टर क्रिएट करूँ और ये दो डायरेक्शन देखो, तो ये वेक्टर मतलब फाइव माइनस ए, समझ रहे हो ना, फाइव माइनस ए, और फिर ये, तो अगर मैं इसको ए बी और ये सी वेक्टर बोल दूँ हेड माइनस टेल से, तो इसका बॉक्स जीरो होगा, बस बॉक्स को जीरो कर दीजिए दोस्तों, दो चार तीन जीरो करके जो भी आंसर आएगा उससे तुम्हारा पी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे ए का वैल्यू क्या है, जैसे ही पी का वैल्यू आ जाएगा पी और ए में एक रिलेशन आएगा, यहाँ से जीरो करोगे तो एक रिलेशन आएगा, परपेंडिकुलर भी है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर कोप्लेनर लाइंस, दो कंडीशन, कोप्लेनर से रिलेशन है, परपेंडिकुलर से दिस डॉट दिस, मतलब ए डॉट बी को करेंगे जीरो और वहां से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर शायद टू आता है, अब एक बार चेक कर लेना। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली टेलीस्कोप पे है भाई,
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टेंशन है। कॉट इनवर्स से तुम क्या करोगे, इसको टेन इनवर्स में ले जाओगे, कॉट इनवर्स इसको टेन इनवर्स दुनिया में ले चलिए, तो टेन इनवर्स 2/r+1 होल स्क्वायर। अब बोलोगे भाई इसको कैसे करेंगे, कर लो ना, टेन इनवर्स 2/r² + 2r+1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स 1/1+r (r+2), ठीक है। अब 2 को लिखने का क्या तरीका है, r+2 - r, यही तो लिखा हुआ था, तो यह जाएगा टेन इनवर्स r+2 - टेन इनवर्स r। अब सब कट कुट के टेलीस्कोप बन जाएगा। इसका आंसर एक बार चेक कर लेना क्या आता है सर, टेन इनवर्स 3 आएगा, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो काफी अच्छा सा पेपर था जिसमें आपको बहुत ही सारे टेक्निक्स देखने को मिले, और मुझे भी कंटिन्यूअसली बोलना पड़ा। तो आपको अगर लग रहा है कि इसमें काफी आपको मेहनत लगा समझने में, तो कमेंट कीजिए। अगर आपको लग रहा है भाई मजा आ गया सेशन में, तो फिर भी कमेंट कर दो, उससे हौसला बढ़ता है पढ़ाने, क्योंकि समझ में ना 1 घंटा का लेक्चर, इसके लिए आपको काफी सारे पैसा, एनर्जी और मोटिवेशन पे करने पड़ते हैं क्लासरूम में, जो आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिल रहा है। तो उसका कुछ कद्र कीजिए अगर आपको लग रहा है कद्र करने योग्य है तो। चलिए मिलेंगे फिर से एक नए सेशन में बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, डू मेडिटेशन, थोड़ा सूर्य नमस्कार किया कीजिए और जिंदगी को मस्त से जिया कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।